वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। आज हम बात करेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फोर्थ नंबर सिनेरियो के बारे में। तो यहाँ पर देखें तो फोर्थ नंबर सिनेरियो क्या है। फोर्थ नंबर सिनेरियो है जहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रोंग होता है और सपोर्ट WTB होता है। तो इस सिनेरियो में ट्रेडिंग एट EOR पर क्या लिखा हुआ है, बाई PE फ्रॉम एवरी EOR और एंड ऑफ डाइवर्जन, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से या एंड ऑफ डाइवर्जन से हम पुट बाई करते हैं। और ट्रेडिंग एट EOS पर क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग एट EOS पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर हम COA 1.0 के फेवरेबल ट्रेड करते हैं तो इस दिन हम बॉटम से कॉल बाई नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। तो चलिए अब देखेंगे कि हमें ऑप्शन चेन पर ये सिनेरियो कैसे दिखाई देता है और कैसे हम इसमें टॉप और बॉटम डिसाइड करते हैं। उसके लिए चलेंगे हम हिस्टोरिकल डेटा में। अब अगर यहाँ पर ऑप्शन चेन पर देखें हम तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस है 23,600 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम का, और रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, और सपोर्ट भी 23,600 की स्ट्राइक प्राइस पर है वॉल्यूम का, और सपोर्ट है WTB। तो ये ही आज का हमारा सिनेरियो है, सिनेरियो नंबर 4, जहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट WTB हो। तो अब इस सिनेरियो में हम टॉप से बिकवाली करते हैं। यहाँ पर टॉप क्या होगा, इस सिनेरियो में हमारा टॉप होगा, अगर सेफ टॉप की बात करूं तो यहाँ पर हमारा सेफ टॉप होगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आ रही है 23,626। और जो रिस्की बायर हैं उनके लिए जो रिस्की टॉप होगा वो होगा 23,550 का डाइवर्जन, यानी EOR -1। अब हमें यहाँ पर जो सपोर्ट की WTB की परसेंटेज है उस पर भी नजर बनाकर रखनी होगी, क्योंकि अगर सपोर्ट अपने आप में स्ट्रोंग हो गया तो ये सिनेरियो चेंज होकर रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रोंग वाला जो हमारा पहला फर्स्ट नंबर सिनेरियो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पर सपोर्ट भी स्ट्रोंग हो रेजिस्टेंस भी स्ट्रोंग हो। तो इस कंडीशन में हमारा टॉप चेंज हो जाएगा। इसके लिए हमें जो WTB की परसेंटेज है सपोर्ट की उस पर भी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि टॉप क्या होगा, सेफ टॉप होगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और जो रिस्की टॉप होता है वो होगा EOR -1। अब यहाँ पर बात करें बॉटम की, इस केस में बॉटम क्या होगा, इस केस में बॉटम होगा जहां तक सपोर्ट WTB है उससे एक बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस, उसका डाइवर्जन इस केस में बॉटम होगा। जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट 23,500 पर WTB है तो उससे बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस 23,550, तो इसका डाइवर्जन इस केस में इस मार्केट का बॉटम होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं WTB +1, या अभी तो हम यहाँ पे यह भी बोल सकते हैं कि इस केस में मार्केट का बॉटम क्या होगा, EOS -1, क्योंकि बात एक ही है, WTB +1 और EOS -1, यहाँ पर तो एक ही बात है। लेकिन अगर यही सपोर्ट मान लीजिए कि यहाँ पर 23,500 पर WTB ना होकर हम मान लेते हैं कि 23,400 पर WTB होता, तो इस केस में जो मार्केट का बॉटम है वो क्या होता है, इस केस में मार्केट का बॉटम होता 23,450 का डाइवर्जन WTB +1। तो ये तो हो गया वीकनेस के मामले में बॉटम, यानी कि जब तक ये जो सपोर्ट है ये WTB बना रहता है तब तक हमारा जो बॉटम है मार्केट का वो WTB +1 का डाइवर्जन होगा। और अगर ये शिफ्ट हो गया, हम मान लेते हैं कि जो ये 100% हाईएस्ट वॉल्यूम है ये शिफ्ट हो गई 23,500 पर, तो इस केस में हमारा बॉटम क्या होगा, इस केस में बॉटम होगा, अगर सपोर्ट 23,600 से 23,500 पर शिफ्ट हो गया तो इस केस में बॉटम भी चेंज हो जाएगा, और जो नया बॉटम होगा मार्केट का वो होगा न्यू EOS -1, न्यू EOS। तो यहाँ पर न्यू EOS क्या होगा, यहाँ पर न्यू EOS होगा 23,500, क्योंकि 23,600 से 23,500 पर सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा न्यू EOS, और -1 हो गया उससे एक छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस का डाइवर्जन, यानी 23,450 का डाइवर्जन। तो ये ध्यान रखना होगा कि अगर सिर्फ वीक है सपोर्ट WTB है तो उस केस में बॉटम अलग होगा, और अगर शिफ्ट हो गया तो उस केस में बॉटम भी चेंज हो जाएगा। तो अब अगर हम चार्ट पर देखें वहां पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे टॉप और बॉटम की, उसके लिए चलते हैं हम चार्ट पर। अब यहाँ पर टॉप क्या है, इस केस में टॉप तो हो गया EOR एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 23,626, और बॉटम होगा WTB +1 23,550 का डाइवर्जन 23,530। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो होगा EOR 23,626, ये तो हो गया EOR, और एक बॉटम हो गया 23,530, एक लाइन हो गई बॉटम की लाइन,
23,530 और एक लाइन होगी हमारी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 23,577 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो अभी जो मार्केट में सिनेरियो बना हुआ है जहाँ रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट WT भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने हमारे लेवल पर या वैल्यू पर लाइन ड्रॉ कर ली है। अगर उन लाइन पर मार्केट आता है तो हम ट्रेड करेंगे। और COA के फेवरेबल ट्रेड क्या होगा? टॉप से भी इक्वली। अब अगर चार्ट पर देखते हैं तो चार्ट पर मार्केट ने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक फॉल दिया है, ठीक है। अब जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर बाइंग करेंगे वो उनको पता होगा कि जो हमारी मार्केट की रेंज है वो क्या होगी, मार्केट EOS -1 भी जा सकता है, तो वहां से हम एवरेज करके ट्रेड को ऊपर लेके आएंगे। या फिर जो सेफ बायर है वो वेट करेगा EOS -1 का और वहां पर ट्रेड करेगा। अगर हम COA के अगेंस्ट मान लीजिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या EOS -1 से कॉल का ट्रेड करते भी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो गया तो हमारा बॉटम उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में हमारा बॉटम लगभग 100 पॉइंट नीचे चला जाएगा। अगर ये सपोर्ट शिफ्ट हो जाता है 23,600 से 23,500 पर, तो हमारा जो बॉटम है वो हो जाएगा न्यू EOS -1 यानी 23,450 का डाइवर्जन। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 23,435 पर भी। लेकिन अभी ये परसेंटेज कम है, जैसे जैसे इंक्रीज होगी और मान लीजिए कि आपने यहाँ पर EOS -1 पर ट्रेड बना भी लिया, तो आपको आपकी रिस्क भी पता होगी कि अगर आपने यहाँ पर ट्रेड बना रखा है और ये परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो आपको अच्छे से दिखेगा कि मार्केट में 100 पॉइंट का फॉल है, यानी मार्केट का बॉटम ये है। थोड़ा और प्ले करते हैं आगे डेटा को और देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट है वो स्ट्रोंग हो गया। तो स्ट्रोंग का भी केस हमने पढ़ लिया चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का पहला सिनेरियो है जहाँ पर सपोर्ट स्ट्रोंग और रेजिस्टेंस स्ट्रोंग होता है। तो उस केस में भी मार्केट की क्या रेंज होती है ये भी हमने सीख लिया है। और डेटा थोड़ा प्ले करके देखते हैं। अभी भी सपोर्ट स्ट्रोंग और रेजिस्टेंस स्ट्रोंग बना हुआ है और मार्केट लगभग चल रहा है EOS -1 पर। अगर आप ये वैल्यू देखेंगे यहाँ पर चल रहा है मार्केट अभी यहाँ पर चल रहा है। और थोड़ा डेटा प्ले करके देखते हैं। अब यहाँ पर फिर से सपोर्ट WT भी हो गया, तो इस केस में भी अभी भी मार्केट का बॉटम तो वही है 23,550 का डाइवर्जन ही, लेकिन ये शिफ्ट होता है तो बॉटम भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए अब जो सपोर्ट की परसेंटेज है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है 88% और मार्केट अभी भी EOS -1 की वैल्यू पर है, यानी जो हमारा इस कंडीशन में बॉटम होता है उसी के आसपास मार्केट चल रहा है। %99। अब सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है 23,600 से 23,500, यानी न्यू सपोर्ट क्या है 23,500। मार्केट को देखें तो मार्केट अभी भी वहीं पर है EOS -1 यानी 23,550 के डाइवर्जन पर। अब हमें पता चल भी गया है कि अगर धीरे धीरे जो ये जहाँ सपोर्ट शिफ्ट होकर आया है ये परसेंटेज डिक्रीज होती गई और ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, इस केस में मार्केट का जो बॉटम है वो क्या है 23,450 का डाइवर्जन, यानी न्यू EOS -1, न्यू EOS से एक छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस का डाइवर्जन। और जब हम चार्ट पर चलकर देखेंगे वैल्यू क्या है उसकी 23,401, तो अब हमारा जो बॉटम है वो भी चेंज हो चुका है। ये देखिए एग्जैक्ट मार्केट तो ऊपर गया है और बॉटम पर भी आया है और वही हमने यहाँ ऑप्शन चेन पर भी देखा। तो अब अगर हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट भी अगर ट्रेड करने की सोचते हैं तो उसके लिए हमें एक्सट्रीम बॉटम का वेट करना होगा। यहाँ पर एक्सट्रीम बॉटम होगा क्या, यहाँ पर अगर देखें तो एक्सट्रीम बॉटम होगा 23,450 का डाइवर्जन। तो अगर मार्केट हमें यहाँ मिलेगा तो हम एक रिस्क ले सकते हैं
नहीं तो आज का जो हमारा सिनेरियो वो क्या है, हमारा सिनेरियो टॉप से वीक वाली का। और अगर हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ट्रेड करते हैं तो हमें लॉस नहीं होता है। हम अगर इस बॉटम का इंतजार भी करेंगे और मान लीजिए यहाँ आते आते अगर डेटा में चेंज आ जाता है, सिनेरियो चेंज होता है, जैसे ब्लड बाथ का हो गया, तब भी हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, जो कि बाद में इस डेटा में चेंज भी आ गया था और ये एक ब्लड बाथ का सिनेरियो हो गया था। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी WTB हो गया। जो 4th नंबर सिनेरियो है इसमें भी हम टॉप का इंतजार करेंगे और जो ब्लड बाथ का सिनेरियो है उसमें भी हम टॉप का ही इंतजार करेंगे। अभी थोड़ा और आगे डेटा को प्ले करके देखते हैं। डेटा में चेंज आ गया और जो रेजिस्टेंस है वो भी WTB हो गया और सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो चुका है। तो ये एक हो गया ब्लड बाथ का सिनेरियो। तो इस केस में भी हम टॉप का ही इंतजार करते हैं। अब इसी को हम अगर चार्ट पर देखें तो पूरे दिन मार्केट जो हमने टॉप की लाइन ड्रॉ की है वहां से फॉल किया है मार्केट, और फिर EOS -1 जो कि हमने समझा कि अगर सपोर्ट WTB हो तो उस केस में हमारा बॉटम EOS माइनस होता है, और अगर सपोर्ट शिफ्ट हो गया तो उस केस में हमारा बॉटम होता है न्यू EOS -1। तो यहाँ पर देखें एग्जैक्ट मार्केट उसी तरह चला है। तो आपको समझ में आया होगा कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का जो 4th नंबर सिनेरियो जहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट WTB हो, तो उस केस में हम टॉप का इंतजार करते हैं, या फिर हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है तो हम एक्सट्रीम बॉटम पर बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अगर हम COA 1.0 के फेवरेबल ट्रेड करेंगे तो हमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको अगर COA 1.0 के जो 4th नंबर सिनेरियो है उसको लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिनेरियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।